हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज है थर्ड डे है। उम्मीद करता हूँ कल आप लोग वीडियो देख के कुछ सीखा है एक्सरसाइज के बारे में। क्योंकि हम लोग का बॉडी से अगर फैट बर्निंग करना है तो एक्सरसाइज आपको करना जरूरी है। दिस इज ऑलमोस्ट आप सोच लीजिए जे आपका दिस इज नेसेसरी। बट एक्सरसाइज आपको 100% फैट बर्निंग करने के लिए हेल्प नहीं करेगा। और क्या आपको हेल्प करेगा उसके बारे में मैं बताऊं। बट एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट 20 to 30% हेल्प जरूर करेगा। तो ये जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें कल मैं डिस्कस किया था आपका कार्डियो एक्सरसाइज एंड आपका रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, है ना। तो ये जो कार्डियो एक्सरसाइज है उससे आपका फैट बर्निंग बहुत अच्छा ढंग से होता है। क्योंकि आप जब कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे उसी टाइम में आपका बॉडी का अंदर में जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है तो उससे आपका हार्ट बीट बढ़ेगा। एंड जब हार्ट बीट बढ़ेगा आपका कैलोरी बर्निंग भी होगा। तो कैलोरी बर्निंग जब होगा ये कैलोरी बॉडी उनको जमा हुआ जो फैट है उधर से लेना चालू करेगा। तो कितना टाइम तक आपका कितना रेट में आपका हार्ट बर्निंग होगा इसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप जे रेस्ट में है उसी टाइम में आपका जो हार्ट बीट है उससे आपका फैट बर्निंग नहीं होगा। लेकिन आपका फैट बर्निंग करने के लिए कौन सा रेट में आपका हार्ट को बर्निंग करना है ये कैसे होगा मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं आपका एस्टिमेटेड मैक्सिमम हार्ट रेट। तो एस्टिमेटेड मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है ना, एक फॉर्मूला है उसको 220 से आपका एज जो है वो माइनस करने से आपका एस्टिमेटेड मैक्सिमम हार्ट रेट मिल जाएगा। जैसे 220 से आपका अगर आपका एज 30 ईयर्स है तो आपका एस्टिमेटेड मैक्सिमम हार्ट रेट होगा 190 बीट्स पर मिनट। तो आपका जो हार्ट दिल का जो धड़कन है ये जो कैसे मेजर करेंगे ना, आपका जो दो दो तरह से आप मेजर कर सकते हैं। आपका इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर लेके आपका जो कैरोटिड आर्टरी है ये जगह में आपका गर्दन का नीचे ये जगह में हाथ रखने से देखेंगे ऐसे पल्सेटिंग होता है। आप 15 सेकंड्स तक गिनती कीजिए कितना बार होता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको 60 सेकंड्स माने 1 मिनट में कितना बार हो रहा है वो मेजरमेंट हो जाएगा। या और एक तरीका है आपका जो रेडियल आर्टरी है हाथ का ये जगह में आप हाथ रखिए देखेंगे उधर भी पल्सेटिंग होता है जो जनरली डॉक्टर लोग देखता है। तो वो जगह में हाथ रख के आप 15 सेकंड्स तक गिनती कीजिए उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये आपका नॉर्मल रेस्टेड हार्ट रेट है। ओके। तो इन रेस्टिंग हार्ट रेट छोड़ के भी ये आपका बॉडी जब एक्सरसाइज कर रहा है, जब आपका दिल ज्यादा जोर से धड़क रहा है, हार्ट ज्यादा पंपिंग कर रहा है, उसी टाइम में भी आप उसी जगह में हाथ रख के भी आप मेजरमेंट कीजिए। तो आपका जो पल्सेटिंग पल्स जो होना चाहिए पर मिनट में वो 60 to 80% ऑफ एस्टिमेटेड मैक्सिमम हार्ट रेट का अंदर में ले आना चाहिए। तो आपका 60 to 80% मैंने एवरेज 70% ऑफ आपका एस्टिमेटेड मैक्सिमम हार्ट रेट का अंदर में अगर आ गया तो उसी टाइम में आपका फैट बर्निंग सबसे अच्छा होगा। तो पहले कैसे बोला जे अगर आपका एज होगा 30 तो 220 माइनस 30 आपका एस्टिमेटेड मैक्सिमम हार्ट रेट आ गया 190। एंड इनको अगर 70% करेंगे तो ये आ जाता है आपका 133 बीट्स पर मिनट। तो अगर आपका हार्ट रेट इसी लेवल में आप लेके आ गया है उसी टाइम में आपका फैट बर्निंग का जोन में आ गया है आप। लेकिन जरूर ये कार्डियो एक्सरसाइज इतना तक हार्ट रेट ले आने का पहले डॉक्टर से एक बार सलाह लीजिए। अगर आपका हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो धीरे धीरे इंक्रीज करते करते आप ये लेवल में ले आ सकता है। उसी टाइम में देखेंगे आपका पसीना भी निकल रहा है एंड आपका ज़्यादा ऑक्सीजन भी अंदर में जा रहा है। एंड ज़्यादा ऑक्सीजन गया मतलब ज़्यादा आपको अंदर में बर्निंग हो रहा है। एंड फैट बर्निंग में बहुत हेल्प करता है ऑक्सीजन। तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाने से ना आपका फैट बर्निंग होना चालू होगा। तो इसीलिए आपका जो भी कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे उसी टाइम में आप इसको मेजर कीजिए जो आपका हार्ट रेट कौन पोजीशन तक जाके पहुंचा है। एंड उसी पोजीशन में अगर आप
थोड़ा टाइम रहेंगे, सपोज 5 मिनट पहले पहले रह जाइए, उसके बाद में बढ़ा के 10 मिनट रखिए, उसके बाद में बढ़ा के उसको 15 मिनट से रखिए, तो आपका जो फैट बर्निंग जोन में उसी टाइम में फैट बर्निंग होना बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपका ये हार्ट रेट का बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरत है। इवन अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी करते हैं, उसी टाइम में भी आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, एंड उसी टाइम में भी आप इसी हिसाब से कैलकुलेट करके देख लीजिए जब आपका हार्ट बीट कौन लेवल तक पहुंचता है। आजकल मशीन भी आ गया, देखेंगे जे आपका इधर क्लिप का माफिक लगा देने से हार्ट बीट बता देता है। वो मशीन भी अगर आपको मिल गया, वो लगा के भी आप हार्ट रेट चेक कर सकता है। तो अगर हार्ट रेट उसी लेवल तक आप लेके आ गया, तो इतना डेफिनेट है जो आपका अंदर में फैट बर्निंग जोन में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज आपको इतना जो टिप्स दिया है इसको अपनाइए, देखिए, एंड उसका साथ साथ जो रेजिस्टेंस एंड आपका जो कार्डियो एक्सरसाइज के बारे में बताया, इससे अगर ज़्यादा जानकारी आपको लेना चाहिए तो मुझको बताइए, मैं वीडियो आपको भेजूंगा, वीडियो से आपको थोड़ा नॉलेज दे दूंगा। उसके साथ में आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आपका बॉडी का कंडीशन क्या है, ये भी जानकारी अगर मिलेगा तो उसी हिसाब से एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है जे हमेशा वेट लॉस करने के लिए आपको जिम में ही जाना पड़ेगा और कोई जगह में जाना, आप घर में बैठ के भी आराम से वेट लॉस कर सकता है। उसके लिए थोड़ा सा डेडिकेशन का जरूरत है, थोड़ा सा आपको रेगुलर एक टाइम फिक्स करने का भी जरूरत है। और हाँ, और एक बात है, जे एक्सरसाइज करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये हम लोग का हर एक आदमी का गलत फहमी रहता है जे एक्सरसाइज करने के लिए कोई मॉर्निंग में करना पड़ेगा या इवनिंग में, कोई फिक्स टाइम में नहीं फ्रेंड्स। कोई टाइम में आप कर सकता है, इवनिंग रात 12 बजे कर सकता है, सुबह 6 बजे कर सकता है, शाम को 6 बजे कर सकता है। लेकिन जब खाना खाया, पेट जब भरा है, उसी टाइम में मत करिए। खाना खाने का एटलीस्ट 3 घंटा गैप में करिए। तो एक्सरसाइज करने का साथ साथ आपका पौष्टिक खाना का भी जरूरत है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन एक्सरसाइज आपको करने से आपको अगर हार्ट रेट को उसी जगह में पहुंचा दिया, तो आपको फैट बर्निंग जोन में आप आके फैट बर्निंग कर सकता है। जैसे मॉर्निंग वॉक आप करते हैं शायद, लेकिन मॉर्निंग वॉक का टाइम में अगर आपका हार्ट बीट उतना लेवल तक नहीं लेके गया, आपको जितना भी मॉर्निंग वॉक करिए फैट बर्निंग नहीं होगा। इसलिए ब्रिस्क वॉकिंग करना जरूरी है। उसके साथ में और कुछ एक्सरसाइज ऐड कर दिया जिसमें आपका दिल का धड़कन बढ़ गया, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। फिर अगला दिन हम लोग मिलता हूँ एक नया चीज देके, नया टॉपिक्स लेके, जिसमें आपका फायदा होगा। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन होने से जरूर पूछिए। ओके।